नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय यानी कि विश्व रूप दर्शन योग की, जिसके हम सार को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें परमात्मा के जो विराट स्वरूप है उसके दर्शन योगीराज श्री कृष्ण अपने शरीर में अर्जुन को करवाते हैं। उसके लिए उनको पहले दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वो उसके स्वरूप को देखने में सक्षम हो जाए, और उसके बाद वो अपने विराट स्वरूप को दिखाते हैं। कहीं 12 आदित्य हैं, कहीं 11 रुद्र हैं, कहीं 8 वसु हैं, कहीं 2 अश्विनी कुमार हैं, कहीं 49 मरुदगण हैं। ये सब के सब पूरा विश्व, पूरा जगत अर्जुन को उनके शरीर में सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो रोमांचित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके अंदर सभी ब्रह्मांड को, सभी देवताओं को, प्राणियों को, विशेष समूह को मैंने आपके अंदर देखा है। विशेष रूप से सभी ऋषियों को देखा है, सभी मरुदगणों को देखा है। तो उस प्रकार से वो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड पे करते हुए कहते हैं कि आप ही जानने योग्य श्रेष्ठ अक्षर रूपी अविनाशी ब्रह्म हो, आप ही एकमात्र जानने योग्य हो, आप इस पूरे विश्व को धारण करने वाले आधार हो, यानी कि पूरे विश्व को आपने ही धारण किया हुआ है। आप ही नित्य हो, आप ही सनातन हो, आप ही धर्म के रक्षक हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही अविनाशी पुरुष हैं। तो आप ही जानने योग्य श्रेष्ठ अक्षर रूपी अविनाशी ब्रह्म हो, आप ही एकमात्र जानने योग्य हो, और इस पूरे विश्व को धारण आपने किया है, क्योंकि पूरे विश्व, जो जगत की, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो आपके माध्यम से ही हुई है। इसके बाद 19वें श्लोक में कहा कि मैं आपके ऐसे दिव्य स्वरूप को देख रहा हूं जहां आपका न कोई आदि है, न कोई मध्य है, और न ही कोई अंत है। आप अनंत बल व सामर्थ्य से युक्त हैं, आप अनेक भुजाओं से युक्त हैं, आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा से युक्त हैं, आपका मुख दीप्तिमान अग्नि वाला है, आपका तेज इस पूरे संसार को तपा रहा है। यहाँ दिव्य स्वरूप में और भी बहुत बातों को ऐड किया गया, जिसमें कहा गया कि जैसे पहले भी कहा गया था कि आपका कोई आदि नहीं है, यानी कि ऐसा कोई छोर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसा पॉइंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, या कोई ऐसा स्थान मुझे दिखाई नहीं दे रहा जहां से आपकी शुरुआत होती दिख रही हो कि आप यहाँ से शुरू हो रहे हैं, और ना ही कोई आपका मध्य दिख रहा है। जब शुरुआत नहीं दिख रही तो मध्य कहाँ से दिखेगा, और मध्य नहीं दिख रहा तो अंत कहाँ से होगा। यानी कि आदि और अंत नहीं है तो मध्य तो हो ही नहीं सकता। तो आप अनंत बल व सामर्थ्य से युक्त हैं, आप अनेक भुजाओं से युक्त हैं, आपके अनेक नेत्र, आपके नेत्र जो है सूर्य और चंद्रमा से युक्त हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा प्रकाशमान है, दीप्तिमान है, वैसे ही आपकी आंखें दीप्तिमान है। आपका मुख दीप्तिमान अग्नि वाला है, यानी कि जिस प्रकार से आपका जो मुंह है वो अग्नि का स्वरूप लिए हुए है, अग्नि की तरह प्रचंडता की तरह जल रहा है। आपका तेज इस पूरे संसार को तपा रहा है। मान लीजिए जो आपका जो तेज है, जो आपका जो ग्लो है, उससे पूरा जो संसार है वो तप रहा है। मतलब जो एनर्जी मिल रही है, जो ऊर्जा मिल रही है, आपके तेज से ही ये पूरा संसार दीप्तिमान है, या तप रहा है, या ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। 20वें श्लोक में कहा, हे महात्मन, पृथ्वी से लेकर आकाश तक चारों दिशाओं में केवल आप ही व्याप्त हैं, यानी कि फैले हुए हो। आपके इस अलौकिक और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत भयभीत हैं। यहाँ आश्चर्यचकित होने के साथ साथ, रोमांचित होने के साथ साथ, यहाँ पे भयभीत शब्द का प्रयोग आ गया है। कहा कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक चारों दिशाओं में आप ही हैं, मतलब जिधर भी दृष्टि डालते हैं आप ही आप हैं। आपके इस अलौकिक और उग्र रूप को, अलौकिक तो है, दिव्य तो है, आश्चर्यचकित करने वाला तो है, लेकिन साथ में उग्र है, यानी कि जो दीप्तिमान की बात कही या जो अग्नि की जो बात कही, उससे उग्रता का परिचय यहाँ पे मिलता है। उनको देखकर तीनों लोग अत्यंत भयभीत हैं। मतलब तीनों लोकों में रहने वाले जो प्राणी हैं वो आपके इस दिव्य स्वरूप को देख करके, आपको देख करके पूरे भयभीत हैं। क्यों है, उसका आगे वर्णन किया गया है, किस किस प्रकार की चीजें वो दिखाई दे रही हैं। उन सभी देवताओं का समूह आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। कुछ देवता आपसे भयभीत होकर आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, और कुछ महर्षि व सिद्धों के समूह विभिन्न स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों द्वारा आपका कल्याण हो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहा कि जो पूरा देवताओं का जो समूह है वो आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। यहाँ पे आपके अंदर प्रवेश करने का अर्थ है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। उनको काल अपनी गर्सना का शिकार बना रहा है, और काल क्या है? कालों का काल है। ये कि सबसे बड़ा काल क्या है? ईश्वर ही है जो सबको ग्रसित करता है। तो क्या कुछ देवता आपसे भयभीत होकर आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, और कुछ महर्षि व सिद्ध के समूह स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि मंत्रों से आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। यानी कि परमात्मा के कल्याण की बात यहाँ कर रहे हैं, यानी कि भयभीत हैं, डरे हुए हैं।
एक प्रकार का अभिनिवेश यहाँ पे पैदा हो गया है। इसके बाद कहा सभी रुद्र, कितने रुद्र हैं? 11 रुद्र हैं। सभी आदित्य, वसु और साध्यगण, विश्वदेवगण और दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, उष्मापाई आदि 7 पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सभी सिद्धगण आपकी ओर आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। सभी के सभी रुद्र, सभी के सभी आदित्य, सभी के सभी वसु, सभी के सभी साध्यगण, विश्वदेवगण, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण 49, उष्मापी आदि 7 पितृ जो हैं, गंधर्व है, यक्ष है, राक्षस और सभी सिद्धगण आपकी ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। क्योंकि वो आश्चर्यचकित करने वाली बात है, क्योंकि आपका जो विराट स्वरूप है वो उग्र भी है, साथ साथ आश्चर्यचकित होने के साथ साथ उग्र भी है, अलौकिक और दिव्य होने के साथ साथ उग्र भी है। उसके बाद कहा हे महाबाहो, आपके अनेक मुखों, नेत्रों, भुजाओं, जंघाओं, पैरों, उदरों यानी कि पेटों को और बहुत सारे जाड़ों वाले अत्यंत विकराल स्वरूप को देखकर सभी भयभीत हो गए हैं और मैं स्वयं भी भयभीत हो गया हूं। माने कि आपकी यदि हम देखें कि एक मुख की जगह अनेक मुख हों, 2 नेत्रों की जगह अनेक नेत्र हों, 2 भुजाओं की जगह अनेक भुजाएं हों, 2 जंघाओं की जगह अनेक जंघाएं हों, अनेकों पैर हों, अनेक पेट हों, बहुत सारे जाड़ और विकराल रूप में देख करके सब भयभीत होंगे। ऐसा तो हम देखते हैं तो अलग ही विकराल रूप दिखता है, इसको कहते हैं विकराल रूप। तो ऐसा विकराल रूप को देख करके सभी के सभी भयभीत हो गए हैं और कहा कि खुद मैं भी भयभीत हो गया हूं। यानी कि ये अर्जुन कह रहे हैं कि इस स्वरूप को देखकर तो मैं भी डर गया हूं, मैं भी भयभीत हो गया हूं। उसके बाद कहा हे विष्णु, आकाश को छूने वाले, प्रकाशवान, अनेक रंगों से रंगे, फैलाए हुए जबड़े और चमकीले और विशाल नेत्रों वाले आपके विशाल स्वरूप को देखकर मेरा अंतःकरण भय से युक्त हो गया है, जिसके कारण न ही तो मैं धैर्य को धारण कर पा रहा हूं और न ही शांति को। यानी कि जब व्यक्ति भय से व्याकुल हो जाता है, भय से भयभीत हो जाता है, पूरी तरह से डर जाता है, अंतःकरण उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार में भय व्याप्त हो जाता है, उस समय पे कहा नहीं तो मैं धैर्य को धारण कर पा रहा हूं। हम कहते हैं ना धैर्य धारण करो, रुको, थोड़ा सा पेशेंस आपके पास होना चाहिए। तो जब धैर्य ही नहीं है तो शांति कैसे प्राप्त होगी? तो यहाँ 2 बातें कहीं कि इसके कारण मैं आपके इस विराट और उग्र स्वरूप को देखने के कारण ना धैर्य को प्राप्त कर पा रहा हूं और ना शांति मुझे प्राप्त हो रही है। दोनों ही चीज मेरे हाथ से निकल गई है। इसके बाद कहा हे देवेश, आपके अनंत विकराल दाढ़ों और भस्म करने वाली अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं सभी दिशाओं को भूल गया हूं, जिसके कारण मैं सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए हे जगनिवास, यानी पूरे जगत को अपने भीतर निवास करने वाले को जगनिवास कहते हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है अर्जुन ने कि आप अपने जो विकराल रूप है उसको शांत करके कृपया प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके विकराल दाढ़ों और भस्म करने वाली अग्नि के समान मुखों को देखकर मैं तो दिशाओं को भी भूल गया हूं कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो सब दिशाओं को भूल गया हूं, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, जिसके कारण मैं सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए हे जगनिवास, कृपया आप प्रसन्न हो जाइए, कृपया आप शांत हो जाइए। ऐसी प्रार्थना यहाँ पे अर्जुन के द्वारा की जा रही है। 26 और 27 श्लोक में कहा राजाओं के समूह के साथ वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी मुख्य मुख्य योद्धागण सभी के सभी काल का ग्रास बनकर आपके विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में तेजी से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। उनमें में बहुत सारे तो पिचके हुए सिरों वाले आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो विकराल रूप दिख रहा था, जो भयंकर जाड़ और दाढ़ों का विकराल मुख दिख रहा था, उसमें कहा कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, भीष्म पितामह भी उसमें जाते दिखाई दे रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी जो मेन योद्धा हैं वो भी मुझे काल का ग्रास बनकर आपके विकराल दाढ़ों वाले मुख में भयंकर तेज गति से जाते हुए दिख रहे हैं। माने मर करके उनकी मृत्यु दिख रही है मुझे, आपके उसमें दौड़ते हुए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें बहुत सारे तो सर पिचके हुए हैं और पिचके हुए सर जो है दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस प्रकार से एक राक्षसी प्रवृत्ति होती है, जो राक्षस खाता है तो वो उस प्रकार का सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे स्वाभाविक बात है भयभीत होना। तो इस तरह का विकराल रूप कोई देखेगा तो भयभीत तो होगा ही। इसके बाद कहा
जैसे अनेक बड़ी बड़ी नदियों के प्रवाह बिना विलंब के शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य लोक के वीर योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि नदियों को आपने देखा होगा ना, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जो भयंकर तबाही मचाती हुई आती हैं। जहां उनका पानी उफान पे होता है तो आसपास के पेड़ पौधे, वनस्पति, घर, झोपड़ी, खेत खलिहान, पत्थर, जो भी कुछ आता है उसको अपने साथ बहा करके पूरी गड़गड़ाहट करते हुए वो नदियां चलती हैं। और आप नदियों के पास में देखेंगे तो नदियां अनेक गड़गड़ाहट के साथ गिर रही हैं, उथल रही हैं, पेड़ों को बहा रही हैं, वनस्पतियों को बहा रही हैं, मकानों को, झोपड़ियों को, पत्थरों को लुढ़का रही हैं और बहुत भयंकर आवाज करती हैं। लेकिन जैसे ही वो समुद्र में जाती हैं, वो बिल्कुल शांत गति से, बिल्कुल जाते ही उसमें समुद्र में ऐसे प्रवेश कर जाती हैं जैसे कुछ था ही नहीं। तो उसी प्रकार ये मनुष्य लोक के सभी वीर योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में ऐसे ही प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, बहुत बड़ा बड़ा अपने आप को वीर समझ रहे थे, और वहां ऐसे चले गए जैसे एक नदी समुद्र में चुपचाप चली जाती है। ये उदाहरण के साथ समझाने की बात की गई है। कहा जैसे पतंगे, एक प्रकार का जो कीट होता है, अपने आप को नष्ट करने के लिए तीव्र अग्नि को देखकर उसमें बड़ी तेजी के साथ प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने आप को नष्ट करने के लिए वह लोग आपके विकराल जबड़ों में तेजी के साथ प्रवेश कर रहे हैं। यानी पतंगा जो होता है, तो पतंगे की एक खास बात होती है कि जैसे ही अग्नि जल रही होती है तो पतंगा झट से उस अग्नि की तरफ दौड़ता है और जैसे उस स्पीड से आता है और अपने आप वो भस्म हो जाता है, क्योंकि अग्नि के संपर्क में आएगा तो जल जाएगा। तो लेकिन पतंगे की एक आदत होती है कि वो अग्नि को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो उसके अंदर भस्म हो जाता है। तो कहा जैसे वो तेज गति से आकर के भस्म हो जाता है, उसी प्रकार अपने आप को नष्ट करने के लिए जो वीर योद्धा हैं आपके जबड़ों में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद कहा, हे विष्णु, आप अग्नि के समान प्रज्वलित अपने मुखों में काल का ग्रास बने लोगों को जीभ से चाट रहे हैं, जैसे कि आपका वो स्वादिष्ट भोजन हो, और आपका उग्र प्रकाश अपने तेज स्वरूप से पूरे विश्व को तपा रहा है। माने कि जैसे ही वो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और आप उसको जीभ से ऐसे चाट रहे हैं जैसे कि आपका स्वादिष्ट भोजन हो, तो और आपका जो तेज स्वरूप है वो विश्व को तपा रहा है, यानी कि गर्मी, यानी कि ऊष्मा पैदा कर रहा है आपका जो तप है। इसके बाद 31वें श्लोक में कहा, हे देवश्रेष्ठ, आप मुझे बताइए कि उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पाया हूं, इसलिए हे आदि पुरुष, मैं जानना चाहता हूं कि आप हैं कौन। यहाँ पे फिर उसको कंफ्यूजन होता है अर्जुन को, और कहता कि मुझे उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपया आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पाया, इसलिए हे आदि पुरुष, मैं जानना चाहता हूं कि आप हैं कौन। इसके बाद फिर भगवान क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं यहाँ पर सभी लोगों को नष्ट करने के लिए विकराल रूप धारण किए महाकाल हूँ, जो सभी लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यदि तुम इस युद्ध में न भी होते तो भी विरोधी सेना में उपस्थित सभी योद्धा मृत्यु को ही प्राप्त होते, अर्थात इन सब योद्धाओं की मृत्यु तो निश्चित थी। ये युद्ध तो अवश्यम भावित है, ये तो होना ही था, इसको टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि इन सभी योद्धाओं को मरना था। और योद्धा कब मरते हैं? जब युद्ध होता है। तो बिना युद्ध के योद्धा मरेंगे कैसे? तो इसलिए कहा कि मैं सभी लोगों को नष्ट करने वाला विकराल रूप धारण के महाकाल हूं, जो सभी लोगों का संहार करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूं। यदि तुम इस युद्ध में न भी होते तो भी विरोधी सेना में उपस्थित योद्धा मृत्यु को ही प्राप्त होने थे, अर्थात इन योद्धाओं की मृत्यु तो निश्चित थी, जिनके ऊपर आप शोक प्रकट करने की बात कर रहे थे शुरुआत में, ये तो मरने ही थे। अब 33-34 के माध्यम से क्या कहा, अब तुम उठो और यश प्राप्त करके इन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उन्नत अथवा समृद्ध राज्य का उपभोग करो। यह सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए हे सव्यसाची अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी वीर योद्धा जो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम उन सबको बिना किसी भय के मारो। युद्ध में के मैदान में जीत निश्चित रूप से तुम्हारी ही होगी, इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। यानी कि यश प्राप्त करके सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उन्नत और समृद्ध राज्य का उपभोग करो। सभी योद्धा पहले मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम केवल निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो। इनको तो मरना निश्चित है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्णान सभी वीरों को मैं पहले ही मार चुका हूं, यानी कि वो मौत उनकी निश्चित है।
तुम तो केवल युद्ध करो, तुम उन सबको बिना किसी भय के मारो, युद्ध के मैदान में जीत निश्चित रूप से तुम्हारी ही होगी, इसलिए तुम डट करके खड़े हो, युद्ध करो और आप विजय को प्राप्त करो। इसके बाद कहा, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे उपदेश को सुनने के बाद मुकुटधारी अर्जुन ने भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए दोबारा से श्रद्धापूर्वक कहा, हे कृष्ण, यह बिल्कुल सही है कि संपूर्ण जगत आपके गुणों का कीर्तन करते प्रसन्न हो रहा है और साथ ही आप में सभी आस्था रखते हुए अपना लगाव भी रखता है। इसके विपरीत सभी राक्षस आपसे भयभीत होकर दशों दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध गणों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, आप ही ब्रह्मा के आदि कारण यानी उत्पत्ति का मूल व सबसे महान है, फिर क्यों न यह सिद्ध गण आपको नमस्कार करेंगे, क्योंकि हे अनंत जिसका कभी अंत नहीं होता, हे देवेश देवों के देव, हे जगन निवास जिसमें संपूर्ण जगत निवास करता है, आप ही सत्य हैं, आप ही असत हैं और आप ही इन दोनों से परे जो अविनाशी तत्व अर्थात अविनाशी ब्रह्म है वह भी आप ही हैं। आप ही देवों के देव आदि देव हैं, आप ही पुरातन पुरुष हैं, आप ही संपूर्ण जगत के परम आधार हो, आप ही जाता हो, आप ही जे हो जानने योग्य तथा आप ही परम धाम है, अर्थात आपका स्थान ही सबसे श्रेष्ठ है। हे अनंत स्वरूप, यह संपूर्ण जगत आपसे ही व्याप्त है, अर्थात आपने ही संपूर्ण जगत का विस्तार किया है, इस जगत को बनाया है, विस्तार कर रहे हैं और इसका अंत भी आपके द्वारा ही निश्चित है। इसके बाद का, आप ही वायु के देवता हैं, आप ही यमराज हैं, आप ही अग्निदेव हैं, आप ही वरुण देव हैं, आप ही चंद्रदेव हैं, आप ही समस्त प्रजा के पति अर्थात ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हो। आपको हजारों बार नमस्कार करते हुए बार बार आपको नमन करता हूं। इसके बाद कहा, हे सर्वव्यापी, आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार और आपको सभी दिशाओं से नमस्कार, क्योंकि वो तो चारों तरफ दिख रहा है उनका स्वरूप, इसलिए चारों दिशाओं से नमस्कार की बात करते हैं। आप अनंत शक्ति व सामर्थ्य व पराक्रम से युक्त हैं, आपने संपूर्ण जगत को का समावेश अपने भीतर किया हुआ है, इसी कारण से आप ही सर्वरूप परमात्मा हो। अब इसके बाद अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से क्षमा याचना की जाती है। अब किस बात की क्षमा करते हैं, जिसको हमने अध्याय की शुरुआत में पढ़ा था कि उन्होंने किस किस प्रकार का व्यवहार अर्जुन ने किया है। इसलिए कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी इस अपार महिमा को न जानते हुए, अनजाने में आपको मित्र मानते हुए, प्रेम अथवा अज्ञानता में हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा आदि कहकर जो अपमानजनक संबोधन मैंने आपके प्रति किया है और आपके साथ घूमते फिरते, हंसी खुशी में, सोते बैठते, खाते पीते, अकेले में अथवा सब मित्रों के सामने हास परिहास यानी हंसी मजाक में आपका जो अपमान मैंने किया है, वो अपरिमापी परमेश्वर, आप उस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। यानी कि उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को एज मित्र समझा था, दोस्त समझा था, तो उसमें कभी उनको कृष्ण कह देते थे, कभी यादव कह देते थे क्योंकि यादव परम वंश से थे, कभी सखा कह देते थे, कभी मित्र कह देते थे। तो उनको लगा कि परमात्मा के लिए तो अपमानजनक संबोधन है, दोस्त के लिए तो ठीक है, लेकिन कहा कि घूमते फिरते भी, हंसी खुशी में, सोते उठ बैठते, खाते पीते, अकेले में अथवा सबके सामने मैंने बहुत बार आपसे हंसी मजाक किया है और उसमें आपका अपमान भी हुआ है, तो कृपया करके मुझे आप इस अपराध के लिए क्षमा कर दें, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। हे अतुल्य व प्रभाव वाले श्री कृष्ण, आप ही इस पूरे अचर यानी जड़ और चेतन जगत के पिता हो, आप ही पूज्य हो, आप ही गुरु हो, आप ही गुरु से भी ज्यादा पूजनीय हो, इन तीनों लोकों में ही आपके समान कोई दूसरा नहीं है, तो फिर आपसे अधिक तो कोई कैसे ही हो सकता है। तो इसलिए आप ही संपूर्ण पूज्य हो, गुरुओं के भी गुरु हो, उनसे भी पूजनीय हो और तीनों में लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कोई कैसे ही हो सकता है। इसके बाद आगे कहा, हे देव, आप ही स्तुति करने योग्य हैं, माने स्तुति केवल परमात्मा की ही करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने अपने शरीर को झुकाकर प्रणाम करते हुए आपको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को, एक मित्र अपने मित्र को, एक पति अपनी प्रिय पत्नी को के अपराध को सहन करते हुए उन्हें क्षमा कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को सहन करते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो टेक्स्ट हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनकी बड़ी खूबसूरती है कि उदाहरण के साथ और हमारे जो रिलेशन है उनके साथ उसको कोरिलेट करके समझाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे ग्रंथों की। कहा कि जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है,
मान लीजिए बेटे ने कुछ गलती कर दी तो पिता उसको माफ कर देता है, उसको सहन करते हैं, चलो गलती कर दी, उसको समझाता है, डांटता है, फटकारता है, फिर उसको माफ कर देता है। ऐसे एक मित्र भी अपने मित्र को माफ कर देता है। तो मित्रता कितनी गहरी होती है, पिता पुत्र का संबंध कितना अच्छा होता है, और एक पति और पत्नी के बीच में कितनी आत्मीयता होती है। इन सब बातों को कहा कि पति अपनी प्रिय पत्नी के अपराध को सहन करते हुए क्षमा भी कर देता है। कई बार गलती कर देती है, कई बार कुछ हो जाता है तो वो उसको क्षमा कर देता है। ठीक उसी प्रकार आप भी मेरे इन अपराधों को सहन करते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए, जो मैंने जाने अनजाने में जो मैंने गलती की, क्योंकि मेरा भाव गलत नहीं था, लेकिन मैं चूंकि जानता नहीं था, अज्ञानतावश न जानने के कारण, धोखे से, या कहें कि मुझे पता नहीं था, इस कारण मैं आपका अपमान कर बैठा, उसके लिए मैं क्षमा याचना कर रहा हूं। इसके बाद कहा, हे देव, आपके पहले कभी न देखे हुए इस विराट स्वरूप को देखकर मैं प्रसन्न भी हूं और भयभीत भी हूं, साथ ही मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप मुझे अपना पहले वाला रूप दिखाइए और प्रसन्न हो जाइए। कहा कि इस विराट स्वरूप को देखकर प्रसन्न तो हूं, लेकिन साथ में भय भी लग रहा है मुझे, क्योंकि विकराल रूप है। तो इस विकराल और अलौकिक भी है, दिव्य के साथ साथ विकराल है, तो दिव्य को देख करके रोमांचित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन जो विकराल है उसको देखकर तो भयभीत हो गया, मन भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए कृपया करके पहले वाला रूप मुझे दिखा दीजिए और आप प्रसन्न हो जाइए। जो पहले सामान्य रूप से कृष्ण थे वही आप आ जाइए, क्योंकि मैं भयभीत हो चुका हूं आपसे, इसलिए प्रसन्न हो जाइए। इसके बाद, हे सहस्त्रबाहो, हजारों भुजाओं वाले, आपको पहले की भांति मुकुट, गदा, चक्र धारण किए उस सामान्य रूप में देखना चाहता हूं। अतः हे विश्वरूप, आप अपने पहले वाले उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। चतुर्भुज यानी 2 हाथ और 2 पैरों वाले रूप में। तो यहाँ कहा कि सहस्त्र भुजाओं से आप चतुर्भुज बन जाइए, क्योंकि मैं आपको सामान्य रूप से देखना चाहता हूं। जिस प्रकार आपने दिव्य दर्शन देने से पहले जो आपका रूप था उसी में आ जाइए, क्योंकि मैं उसमें आपको देखना चाहता हूं, और प्रसन्न हो जाइए कृपया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम पर प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से जिस श्रेष्ठ रूप के दर्शन तुम्हें करवाए हैं, उस तेज स्वरूप पूरे विश्व के आदि और अनंत स्वरूप को तुमसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। देखिए, ये यहाँ पे कहा कि ये तुमसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा, मैंने तुम्हें ही दिखाया। और ऊपर एक लाइन आप पढ़िए कि योग शक्ति के प्रभाव से जिस श्रेष्ठ स्वरूप के दर्शन करें। तो योग शक्ति में वो बल है कि आप सिद्धि विभूति प्राप्त भी कर सकते हैं, दूसरों को शक्तिपात भी करा सकते हैं, दूसरों को सक्षम भी बना सकते हैं, दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। ये सक्षम है आप इस काम के लिए। इसके बाद कहा, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हारे अतिरिक्त इस नरलोक यानी मनुष्य लोक में मेरे स्वरूप को न तो वेद से, न यज्ञ से, न अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं यानी कर्मकांड से, न ही उग्र तपस्या से कोई भी देख पाने में समर्थ नहीं है। माने जो पूरा स्वरूप देखा है, इस स्वरूप को देखने के लिए इस पूरे मनुष्य लोक में ना वेद से इसको देखा जा सकता है, ना यज्ञ के माध्यम से, ना अध्ययन के माध्यम से, न दान के माध्यम से, न ही क्रिया यानी कि कर्मकांड के माध्यम से ही, और न ही उग्र तपस्या करने से भी कोई देख पाने में सक्षम नहीं है मेरे स्वरूप को जो तुमने अभी देखा है। इसके बाद कहा, मेरे इस अत्यंत विकराल स्वरूप को देखकर तुम्हें कोई दुख न हो, मोह न हो, इसलिए तुम भय से मुक्त होकर प्रसन्न मन के साथ पुनः मेरे उसी शांत स्वरूप को फिर से देखो। कहा कि इस विकराल रूप को जब देखा तुम भयभीत हो गए, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई दुख हो या मोह हो जाए मेरे स्वरूप से, क्योंकि आश्चर्यचकित करने वाला दिव्य भी था और विकराल रूप वाला दुख देने वाला भी था। तो कहा कि दुख और मोह न हो, इसलिए मैं तुम्हें भय से मुक्त होकर के तुम प्रसन्न हो जाओ पहले, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से अपने उस शांत स्वरूप को दिखाने का काम कर रहा हूं। फिर संजय कहते हैं यहाँ पे, अब संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार कहकर वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर से अपने पहले वाला शांत स्वरूप दिखाकर डरे सहमे अर्जुन को महात्मा श्री कृष्ण ने धैर्य बनाया। माने कि जो दिव्य स्वरूप दिखाया था, जो दिव्य दर्शन कराए थे, उसके बाद सामान्य शरीर में यहाँ पे कृष्ण आ जाते हैं, जिससे अर्जुन, जो डरा सहमा अर्जुन था, उसको धैर्य बनाने का काम भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया। इसके बाद कहा, अर्जुन कहता है इसके बाद, हे जनार्दन, आपके सौम्य और मनुष्य शरीर को देखकर अब मेरी चेतना लौट आई है, जिससे मैं प्रसन्न चित्त होकर अपने पहले वाली प्राकृतिक और स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। माने अब मैं देख करके चेतना लौट आई का मतलब है मेरे प्राण लौट आए हैं। मेरे प्राण अटक गए थे, मेरी सांसें अटक गई थी, मैं डर गया था, सहम गया था, लेकिन मेरे प्राण वापस लौट आए हैं, जिससे मैं प्रसन्न चित्त होकर आपके पहले
वाली प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, यानी कि मैं पहले जैसे शांत था वैसे शांत हो गया हूँ। क्योंकि पहले तो संकट हो गया था कि इतना विकराल रूप देख लिया, तो वो उस विकराल रूप को देख करके जो चेतना थी यानी कि जो प्राण थे वो संकट में आ गए थे। इसके बाद वो वापस लौट आए हैं। 52 और 53 के माध्यम से कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने मेरे जो इस अति दुर्लभ स्वरूप को देखा है, देवता भी सदा मेरे स्वरूप को देखने की आकांक्षा यानी कि इच्छा रखते हैं। तुमने मेरे जिस स्वरूप को देखा उस स्वरूप को न तो वेदों द्वारा, न तप द्वारा, न दान द्वारा, न ही यज्ञ आदि विधियों से देखा जा सकता। इसको ठीक ये रिपीटेशन है, इसको पहले भी कहा गया है कि न अध्ययन से न वेद से, इस तरह से कहा, तो वो बात को दोबारा से यहाँ रिपीट किया गया है। तो कहा कि देवता जो लोग हैं ना, वो भी मेरे इस रूप को देखने के लिए बार बार इच्छा करते हैं, आकांक्षा करते हैं कि ये हमें दिव्य रूप के दर्शन हो जाए, लेकिन उनको नहीं होते हैं क्योंकि उसका कोई अन्य साधन नहीं है, लेकिन तुम ये सब देख पाए। इसके बाद कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे स्वरूप को अनंत भक्ति भाव द्वारा सरलता से यथार्थ रूप से जाना, देखा व प्राप्त किया जा सकता है। अब कोई कहे कि कैसे प्राप्त किया जाए, तो कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे स्वरूप को अनन्य भक्ति भाव, अनन्य भक्ति भाव है कि केवल और केवल ईश्वर की भक्ति की जाए, इसको अनन्य भाव बोलते हैं, एकनिष्ठ भाव इसको बोलते हैं। एकनिष्ठ और अनन्य भाव की बात जहां पे आ जाए तो आप समझ लीजिए, यानी कि भक्ति और केवल परमात्मा की भक्ति, उसके अतिरिक्त किसी की भक्ति नहीं, किसी देवता की नहीं, किसी देवी की नहीं, किसी अन्य चीज की नहीं, केवल और केवल परमात्मा की भक्ति को अनन्य भक्ति कहा, या एकनिष्ठ भक्ति आप कहें, या एकांतिक भक्ति जो शब्द प्रयोग होता है गीता में बार बार, एकांतिक भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति, अनन्य भाव, तो वो क्या है कि केवल और केवल ईश्वर और परमात्मा की बात की गई है। तो कहा अनन्य भक्ति भाव द्वारा, एकनिष्ठ भक्ति भाव द्वारा, एकांतिक भक्ति द्वारा, केवल मेरी ही भक्ति द्वारा सरलता से यथार्थ रूप को जाना, देखा व प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए केवल एकनिष्ठ होना पड़ेगा। एकनिष्ठ माने यहाँ ईश्वर प्रणिधान की बात की गई है, सरेंडर टू गॉड, यानी कि अपने समस्त कर्मों का अर्पण परमात्मा में कर देना, उसके बदले किसी भी प्रकार के लौकिक फल की चाह, इच्छा, आकांक्षा न रखना, उम्मीद न रखना, ये होता है आपका ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान का परिणाम क्या बताया? शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति होती है। तो शीघ्र समाधि की प्राप्ति कब होती है? जब ईश्वर प्रणिधान हम करते हैं, और ईश्वर प्रणिधान है समस्त कर्मों का अर्पण कर देना। तो वो एकनिष्ठ भाव से होगा, वो अनन्य भाव से होगा, वो एकांतिक भक्ति भाव से ही हो सकता है, और सरलता उसमें चाहिए, और सरलता से उसको यथार्थ रूप में जाना, देखा हुआ प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ जो अंत हो रहा है इस अध्याय का, वो ईश्वर प्रणिधान के ऊपर हो रहा है, जिसमें ईश्वर प्रणिधान में सरेंडर टू गॉड, ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना, बिना किंतु परंतु के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मोह के। इसके बाद अंतिम श्लोक में कहा, हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो भक्त आसक्ति रहित होकर अपने सभी कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पित करके मेरी भक्ति करता है, जो किसी भी प्राणी के साथ वैर भाव नहीं रखता, वह सदा मुझे ही प्राप्त कर लेता है, वह भक्त मुझे प्राप्त करता है। इसमें फिर से ईश्वर प्रणिधान की बात आई है। तो ईश्वर प्रणिधान यदि आप देखें तो मोक्ष प्राप्त करने का सबसे उच्च भक्ति का मार्ग, उच्च मार्ग है। उच्च मार्ग मतलब जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है तो अष्टांग योग के माध्यम से कर सकता है, कोई बीच का व्यक्ति है क्रिया योग के माध्यम से उसका अभ्यास कर सकता है, अकॉर्डिंग टू योग दर्शन में बात कर रहा हूँ। कुछ और ऊपर के लोग हैं वो केवल अभ्यास वैराग्य से भी कर सकते हैं, लेकिन जो उच्च कोटि का साधक है, जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे रहे हैं, वो केवल और केवल ईश्वर प्रणिधान से सरेंडर टू गॉड करके भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आसक्ति रहित होना पड़ेगा, सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पित करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्राणी वैर भाव रहित हो जाएगा और वो मुझे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हमारा जो विश्व रूप दर्शन योग है वो अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ बहुत सारी जानकारियां आपको इकट्ठा हुई होंगी, इसके नोट्स आप बनाएंगे, भविष्य में आपको काम आएंगे, और श्रीमद् भगवद गीता के जो अमूल्य जो ज्ञान की जो निधि है वो आप प्राप्त करके अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उसको शामिल कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।